अलाउद्दीन का प्रशासन अपने बाजार में सुधार और मूल्य नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली में 3 अलग-अलग बाजारों की स्थापना की। एक अनाज के लिए, कपड़ा और दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं जैसे कि घी, तेल और चीनी के लिए दूसरा और तीसरा बाजार घोड़ों, मवेशियों और दासों के लिए था। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की कीमत के अनुसार उनके मूल्य तय किए। अलाउद्दीन के प्रशासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कर प्रणाली। भारत के कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहास, द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की कराधान प्रणाली एक ऐसी संस्था थी जो सबसे लंबे समय तक चली और इसका प्रभाव 19वीं या 20वीं सदी में भी देखने को मिला। उन्होंने गैर मुस्लिम पर 4 प्रकार के कर जजिया, चुनाव कर, खराज, भूमि कर, घरी, घर कर और चरह, चारागाह कर को लागू किया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक अलाउद्दीन ने एक नया धर्म स्थापित करने के बारे में भी सोचा था। उसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और सैनिकों को वेतन के रूप में नकद भुगतान किया। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड्ढी सेना की स्थापना की। उसने खाद्यान्न और कपड़िहा बाजार की भी स्थापना की। उसने दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी नामक विभागों की भी स्थापना की, जो कि बाजार को नियंत्रित करने से संबंधित थे। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसमें गुप्तचर अधिकारियों को बरीद तथा गुप्तचरों को मुनहीन कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने उनको उभयलिंगी बताया है। उनके अनुसार अलाउद्दीन मलिक काफूर के प्रति बहुत आकर्षित थे, जिसे उन्होंने एक दास के रूप में खरीदा और बाद में उसे मलिक काफूर अपने सबसे वफादार अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने शासन के आखिरी 4-5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथों में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि मलिक काफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके 2 बेटों को अंधा करवा दिया तथा खिलजी के 3 वर्ष के पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन करने लगा। द एंड ऑफ खिलजी स्टोरी।